आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एएनआई ने इंटरव्यू बुधवार को जारी किया है। इस इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी से उनके लगातार तीसरी बार गोरखपुर से चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल किया गया, तो उनका जो जवाब आया वो सियासी हलचलों को हवा दे गया। उनके जवाब के बाद अब सियासी पंडितों की बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई है। सीएम योगी से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। अब इसको लेकर सियासी हलचलों में हवा तेज हो गई है। लगातार सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के बाद सीएम होगा तो होगा कौन। बता दें, जब उनसे प्रशासन की बीते 8 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कृषि हो, युवाओं से जुड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, टूरिज्म का हो या फिर विरासत और विकास के बीच बेहतर समन्वय का हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देश में उत्तर प्रदेश हो सकता है। सीएम के इंटरव्यू के दौरान महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर भी विपक्ष का जवाब देते उन्होंने कहा कि ये मृत्युंजय महाकुंभ था, ना कि मृत्यु कुंभ। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से हर दिन करीब 50,000 से एक भक्त महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने आ रहे थे। उन्होंने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के नेताओं के बयानों की भी आलोचना की और तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत की है। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हों, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम भौचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। आपने कहा कि संभल में 64 कुछ तीर्थ स्थल हैं और 18 की पहचान हो गई है, अब बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे। तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि होनी चाहिए। पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने पीएम मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उसमें जनता जनार्दन का समर्थन प्राप्त हुआ है। इस समर्थन को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूँ। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।